वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो पब्लिश कर दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट के अंदर में जो वैकेंसी निकल के आया है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर ऐसा एक पोस्ट है जिसमें ITI पास कैंडिडेट को बुलाया जाता है वैकेंसी के लिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग देख सकते हैं मैं इसी PDF के ऊपर हूँ जिसमें वैकेंसी निकल के आया है। आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद, ठीक है, एट उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट। मतलब जो वैकेंसी क्लियर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के अंडर में। जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है वो ग्रुप D कैटेगरी में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम लेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम लोग NTA भी कहते हैं, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जामिनेशन लेगा। देखिए इधर लिखा है कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम लोग NTA कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले ही बोल दिया था एक ग्रुप D पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर 2024 से। फॉर्म फिलअप चलेगा 24 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, ठीक है। आप लोग 24 अक्टूबर तक ही फॉर्म को फिल कर दीजिए और पेमेंट को भी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर 4 अक्टूबर से लेकर आपका 24 अक्टूबर तक आप लोगों के पास टाइम है, 20 दिन का टाइम है। आज 4 तारीख है, आज से ही वाला फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट निकला है आज ही का डेट में निकला है, आप लोग देख सकते हैं 4/10/2024 में निकला है। जो पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर काम इलेक्ट्रीशियन। ये जो पोस्ट है ना ट्यूबवेल ऑपरेटर काम इलेक्ट्रीशियन, ये वाला पोस्ट ही ITI वाला पोस्ट है। बाकी जो भी है वो ITI वाला पोस्ट नहीं है। सिर्फ यही पोस्ट आप लोग ITI कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपया, EWS के लिए आपका 700 रुपया लगेगा और 600 रुपया लगेगा आपका SC ST के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले ही बोल दिया था कि करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर्स एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इफ ऑनलाइन ओनली। मतलब अगर आप लोग कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को आप लोग कुछ करेक्शन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम में अगर कोई गलती हो जाता है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तक। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड कैंडिडेट टू बी अनाउंस लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को बोल दिया जाएगा इसका एडमिट कार्ड जब आएगा। कहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे? यहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी वैकेंसी की तरफ हम लोग थोड़ा चलते हैं, ठीक है। देखिए जो मैंने पहले ही बोला था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर जो पोस्ट है उस पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका ग्रेड पे देख लीजिए 1800, ठीक है, 1800 इसका ग्रेड पे है, ठीक है। 1800 तक ही होता है ग्रुप D का ग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बेसिक देख सकते हैं 5200 से 20200 तक आप लोगों का पे स्केल रहेगा। मतलब जो बेसिक है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपया रहेगा। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल, मतलब क्लास 8 स्टैंडर्ड जिन लोगों का पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ और एक चीज़ लगेगा 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट
देयर टू, मतलब जिन लोगों के पास 1 साल का ITI है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब 8 पास आप लोगों को होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए आपका 1 साल का, वो लोग आपको आपका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ITI कौन सा ट्रेड से होना चाहिए ये इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बोल दिया है कि 1 साल का आप लोगों का ITI होना चाहिए। ठीक है बाकी पोस्ट का आप लोग देख सकते हैं। प्रोसेस सर्वर जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ क्लास 10 पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पियोन वाला जो पोस्ट है उसके लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। उसके बाद चौकीदार वाटरमैन जितना भी पोस्ट है इसके लिए आपका 8 पास होना चाहिए। और आपका जो स्वीपर वाला जो पोस्ट है उसके लिए क्लास 6 पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्लास स्वीपर वाला जो पोस्ट है 6,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा, वो फिक्स पे में मिलेगा। ठीक है, 6,000 मतलब इसमें और जो जितना भी अलाउंस है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्राइटेरिया। जो ITI पास कैंडिडेट है वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बोल दिया था वही है। अच्छा एज क्राइटेरिया थोड़ा देख लीजिए। एज क्राइटेरिया आपका जो है मिनिमम एज जो है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज मस्ट नॉट हैव अटेन द एज मोर देन 40, मतलब 18 से लेकर 40 साल तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के बात में कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स उसको एज का छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इसमें बहुत सारा कैंडिडेट का क्वेरी आएगा कि सर इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। देखिए इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, वो जनरल में काउंट होगा। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जनरल में अप्लाई कीजिए। ठीक है, अदर स्टेट का OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो। EWS के बारे में मुझे उतना मालूम नहीं, SC हो, ST हो, OBC हो, अगर आप अदर स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश स्टेट का ना हो तो आप लोग इस फॉर्म को जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ इधर देखिए, इधर बोल दिया है, देखिए बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली द कैंडिडेट हु आर डोमिशियल ऑफ UP सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority as recognized by law or relevant rules of state of UP। मतलब कि वही कैंडिडेट इस सुविधा को ले सकते हैं जो UP का डोमिशियल जिसके पास हो। कौन सा कैटेगरी का, इधर बोल दिया है कि रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली द कैंडिडेट, मतलब जो रिजर्व सीट है, कौन सा रिजर्व सीट, OBC का, SC का, ST का जो रिजर्व सीट है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास UP का डोमिशियल हो तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप UP से हो तब आप लोग रिजर्वेशन को ले सकते हो, वरना अगर अदर स्टेट से हो तो आप लोगों को UR में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सिलेबस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, सिलेबस जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। आपका OMR में एग्ज़ाम होगा,
ठीक है। दो स्टेज में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका पहला रहेगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, उसके बाद मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन में 1 नंबर करके रहेगा। इसके मतलब आप लोगों का 100 में एग्ज़ाम होगा जो स्टेज 1 है। स्टेज 1 हो जाने के बाद आप लोगों का स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में भी आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल स्टडीज़ रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। इसमें भी एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके रहेगा, इसलिए आपका 100 मार्क्स में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन कम्युनिटी हैज़ restriction to fix minimum qualifying marks in any or all parts paper both stage 1 stage 2, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों में वेटेज रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 में क्वालिफाई कर लिए तो चले जाएंगे स्टेज 2 में, ऐसा नहीं है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का मार्क्स आप लोगों का ऐड होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, देखिए इधर और क्या बोला है। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वेरियस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर होगा। दिस टेस्ट शैल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑन OMR। 5 कैंडिडेट in order merit stage 1 shall a shortlisted subcategory wise against each notified vacancy appearing in stage 2 will be conducted on a later date। ठीक है, on basic of marks scored stage 1 5 candidate against each vacancy shall be shortlisted for stage 2। This test also objective consisting 100 क्वेश्चन 9 मार्क्स, मतलब पहले स्टेज 1 एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। ठीक है, इधर यही बोला है पहले स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, उसमें से 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आप लोगों का नाम इधर आ जाता है स्टेज 1 में, उसी कैंडिडेट को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। देखिए इधर बोल दिया है कि अपीयरिंग स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑन लेटर डेट, मतलब बाद में आप लोगों का स्टेज 2 होगा। ठीक है, मतलब पहले स्टेज 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में स्टेज 2 में 1:5 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट बुलाया जाएगा। उसके बाद वो 5 कैंडिडेट एक सीट के लिए जो 5 कैंडिडेट बुलाया जाएगा वो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम में बैठेगा। बैठने के बाद उधर आप लोगों को 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखते हैं आप लोगों का स्टेज 1 स्टेज 2 ही एग्ज़ाम होगा। आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोगों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ए कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल ग्रुप डी पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन स्टेज 1 स्टेज 2। वही मैंने बोला कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का मार्क्स ऐड करके आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन पहले स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यही है इसमें मैंने बोल दिया किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है, कौन सा वेबसाइट पे जाके आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड डेट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर ये भी बोल दिया है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट 500 रुपीज़
पर आंसर की चैलेंज, मतलब आंसर की अगर आप लोगों को कोई ऐसा लगता है कि आपका जो आंसर मतलब ऑब्जेक्शन करने के टाइम में एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोगों को 500 करके फीस देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इधर बोल दिया है कि ए आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन आंसर की के बारे में इधर बोला है। ठीक है, देखिए बोला है कि प्रोविजनल आंसर की स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट ओएमआर शीट शैल बी डिस्प्ले ऑन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड A4 साइट वेबसाइट इन द पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज, मतलब एग्ज़ाम हो जाने के 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का आंसर की आ जाएगा। ठीक है, और आंसर की में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत लगता हो तो आप लोगों को 500 रुपया दे के उसमें ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, बस यही है इम्पॉर्टेंट चीज़, सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बोल दिया इस वीडियो में। आप लोग अगर चाहे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल का पोस्ट निकला है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, लेकिन टेक्निकल का सिलेबस नहीं है इसमें, पूरा नॉन टेक का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सभी पोस्ट मिला के आप लोग देख सकते हैं 1639 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।